Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. This is Arun Mandal and today I am here with you with one of the new story. मैं आज आपको एक न्यू स्टोरी नैरेट करने वाला हूँ. स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी और कोई ना कोई एक नया लेसन, एक नया मोटिवेशंस आपको एक जीने की राह ज़रूर दिखाएगी. मुझे कुछ टाइम पहले कमेंट आ रही थी कि सर हाउ टू कंट्रोल आवर माइंडसेट को, अपने आप को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. राइट. लास्ट फ्यू डेज अगो मैं एक बुक रीड कर रहा था. इट वाज अबाउट स्वामी विवेकानंद. राइट. उसमें मैंने एक स्टोरी को पिकअप किया. देखा उसके जो समरी है कुछ इस तरह से है. कुछ लोग होते हैं जो अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. इसकी वजह से वे उसके साथ आगे बढ़ते जाते हैं और अपने थॉट प्रोसेस के साथ ही वे आगे बढ़ जाते हैं और कुछ इस तरह से काम करते हैं जो अपने आप में उनका कंट्रोल होता नहीं है. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनको लगता है कि जो मेरी थॉट प्रोसेस है मुझे कंट्रोल कर रही है, अपने आप को मुझे कंट्रोल कर रही है. कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी के साथ बहते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं. एक नदी में जो बहाव आती है, पानी की जो धारा आती है, राइट, एक फॉलो आती है, उसके साथ वे चले जाते हैं, चाहे वो कितना ही गलत डिसीज़न क्यों ना हो. इसका एक रीज़न है क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. तो इस पर एक स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों का ग्रुप, राइट, कुछ लोगों का ग्रुप, एक नशेड़ियों का एक ग्रुप जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते थे. राइट. अपने आप को नशे की गिरफ्त में इतना ज़्यादा गिरफ्त कर लिए थे, इतना ज़्यादा वे अपने आप को इस चंगुल में फंसा चुके थे, वे इससे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे. राइट. उनके ग्रुप, कुछ फ्रेंड सर्कल थी, कुछ ग्रुप थी. तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इस बार हम अपने प्रॉब्लम को लेके स्वामी विवेकानंद के पास जाए, स्वामी जी के पास जाया जाए. राइट. उन्होंने सब ने डिसाइड किया क्योंकि उनके घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और उसके इस वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी. तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी के पास गए. स्वामी जी उस टाइम अपने बरामदे में बैठे हुए थे, शायद कुछ बुक्स पढ़ रहे थे. तो फिर क्या हुआ, सब लोगों ने मिलकर स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया कि उनकी जो प्रॉब्लम, उन्होंने बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा शराबी हो चुके हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. राइट. इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इससे हम लोग इस चंगुल से बाहर कैसे निकले. ठीक है. तो इस तरह से डिस्कशन चल रही थी, बातें चल रही थी. और स्वामी जी ने क्या बोला, स्वामी जी ने बोला ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एक काम करो, आप कल आना मॉर्निंग में एक बार नहा धो के. ठीक है. अपनी सारे काम निपटा के एक बार आना आप. तो सारे लोग उनकी बात माने और वे चले गए अपने घर. नेक्स्ट मॉर्निंग जब आते हैं, वे सब ग्रुप बना के आते हैं और अपनी प्रॉब्लम को उनका प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाला था. तो वे देखते हैं उसी बरामदे में स्वामी जी की जो बरामदा था वहाँ पर वे जहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर एक बड़ा सा बम्बू का पीलर था. राइट. बम्बू का एक खूंटा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, पीलर लगा हुआ था. स्वामी जी उसको ज़ोर से कस के पकड़े हुए थे और चिल्ला रहे थे, मुझे कोई आओ और इसको छुड़ा लो, मुझे कोई आओ और इस खंबे से मुझे छुड़ा लो. वो इस तरह से पकड़े हुए थे. ठीक है. और हालांकि उनके हाथों में ना ही रस्सी थी, ना ही उनके लॉक था या कुछ इस तरह से बांधा हुआ था, कुछ बांधा हुआ नहीं था, सारी चीज़ें वे फ्रीडम थे. फिर भी चिल्ला रहे थे कि कोई आओ मुझे छुड़ा लो. स्वामी जी इस तरह से पकड़े हुए थे. लोगों ने देखा, सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वे आए हुए थे, उन्होंने देखा कि स्वामी जी को ना ही किसी ने बांधा है, ना ही किसी ने पकड़ा है, ना ही किसी ने स्टिक किया, कुछ नहीं किया. स्वामी जी ने खुद पकड़ा उस खंबे को और चिल्ला रहे, मुझे कोई आओ और छुड़ा लो. तो सारे लोग सरप्राइज़ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है. स्वामी जी से उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपको ना ही किसी ने बांधा है, ना ही किसी ने आपको स्टिक किया है, राइट, और आप बोल रहे हो कि मुझे छुड़ा दो. अगर आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो. राइट. आपके ऊपर डिपेंड है. एक काम करो, आप छोड़ लो, अपने आप को, अपने हाथ बाहर करो और आप अपने आप निकल जाओगे. सारे लोगों ने मिलके बोला. स्वामी जी ने अपने दोनों हाथ बाहर किया और उस खंबे से, उस पिलर से बाहर निकल आते हैं. ठीक है. तो स्वामी जी ने समझाया, सेम जब तक आप नहीं चाहोगे, आपके थॉट प्रोसेस को आप कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप अल्कोहल छोड़ नहीं सकते हैं. राइट. इसका एक ही रीज़न है, अल्कोहल ने आपको नहीं पकड़ा है. जैसे खंबे को मैंने पकड़ा था, ना कि खंबे ने मुझे पकड़ा था. सेम अल्कोहल ने आपको नहीं पकड़ा, आप अल्कोहल को पकड़ रहे हो, आप शराबी हो रहे हो, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. तो इसका रीज़न यही है. जैसे मैंने छोड़ दिया अपने आप को, मैंने डिसीज़न लिया कि इसने नहीं पकड़ा है मुझे, मैंने इसको पकड़ा है. तो सेम अल्कोहल ने आपको नहीं पकड़ा है, आप उसको पकड़ो. जिस दिन आप इस थॉट को मान लोगे, जान लोगे, समझ लोगे, उस दिन आप इससे फ्री हो सकते हो.
तो स्वामी जी की बात सबको समझ में आ गई और वे अपने आप में डिसीज़न लेने लगे कि हाँ, इसको ना अल्कोहल मुझे छोड़ना है, ना कि अल्कोहल मुझे छोड़ेगी। तो इस तरह से वे अपने जो बैड हैबिट थी उससे वे बाहर हो जाते हैं स्वामी जी के लाइव एग्जांपल से, राइट। सो मेरा जो मैसेज है सबको, मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, नरेट करना चाहता हूँ कि जब तक आप सोचोगे नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को मुझे क्या करना है, राइट, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। सो एक स्टोरी था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।